हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय पाठक सर चैनल पे। मेरा नाम है नेहा मिश्रा। बच्चों, अब इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जा रही है, जिसमें कि सेट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे हम सेट में इंटरवल निकालते हैं, उस इंटरवल को कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं, है ना बच्चों। और उसके बाद यूनिवर्सल सेट की बात की गई थी और पावर सेट की बात की गई थी। आज बच्चों हम यूनिवर्सल पावर सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और सेट का एक ऐसा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जो कि बिलोंगिंग और सबसेट से रिलेटेड होगा। अगर वो आपने अच्छे से कर लिया तो मे भी वो क्वेश्चन, उस तरीके का क्वेश्चन जेईई में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यूनिवर्सल सेट है ना। यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों। यूनिवर्सल सेट वो होता है जो सब सेट्स का, जितने भी सेट्स हैं उसका सुपर सेट होता है ना। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर कोई ए सेट में एलिमेंट है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एक कोई बी सेट है उसमें एलिमेंट है 1 2 3, है ना। एक कोई सी सेट है उसमें है अल्फा बीटा गामा, है ना। ये तो एज ए एलिमेंट की तरह ही। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, आपको अलग से कुछ भी नहीं दिया गया है कि ये सेट्स किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन मीन्स क्या होता है बच्चों कि हम हर सेट के एलिमेंट्स को लेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो ए सेट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं बच्चों, ए बी सी, ठीक ठीक। यूनियन बी सेट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। सी सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, अल्फा बीटा गामा, है ना। तो अगर मैं इसे कहूँ इस यूनिवर्सल सेट क्या, अगर हम ये सारे सेट्स को कंबाइन कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, ए बी सी 1 2 3 अल्फा बीटा गामा, है ना। मीन्स ये जो होगा आपका यूनिवर्सल सेट होगा। ये कह सकते हैं कि ये आपका सुपर सेट है और ये सारे उसके सब पार्ट हैं, है ना। ए भी जो है यू का सबसेट है, बी भी जो है यू का सबसेट है और सी भी जो है यू का सबसेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब बच्चों हम बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट में मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था बच्चों, बहुत ही आसान होता है पावर सेट। पहले तो हम किसी सेट के सबसेट्स बना लेंगे, किसी सेट के सबसेट्स बना लेंगे और वही जो सबसेट है उसको अगर हम एज अ सेट बनाएंगे तो वो हमारा होगा पावर सेट। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए पावर सेट क्या होता है बच्चों, जैसे कोई एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है, हमने बहुत ही स्मॉल एलिमेंट्स लिए हैं, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ही कम लिए हैं, जैसे लाइक 1 2। आपको समझाने के लिए, अगर मैंने कहा इसका पावर सेट निकालना है, सबसे पहली चीज पावर सेट कैसे निकालते हैं, पहले हम ए के सबसेट्स निकालेंगे। और सबसेट्स कितने होते हैं किसी सेट के, ये कैसे हम पता करते हैं, 2 की पावर n फॉर्मूला होता है। 2 की पावर n, यहाँ पे कितने एलिमेंट है बच्चों, 2 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे कितने सबसेट्स मिलेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स 4। कितने सबसेट्स मिलेंगे बच्चों, 2 की पावर n होता है जिसपे 2 की पावर n, 2 एलिमेंट है तो 4। अब कौन कौन से सबसेट्स होते हैं, फाइव जो है वो नल सेट हमेशा हर सेट का सबसेट होगा और जो पूरा सेट है वो भी खुद का भी सबसेट होगा, ठीक। अगर हम इसके सबसेट्स की बात करें तो एक फाइव तो होगा ही होगा और ये पूरा सेट भी खुद का सबसेट होगा, ये चीज़ जान लीजिए। फिर हम जो भी सेट के एलिमेंट्स हैं सिंगल सिंगल एलिमेंट लेते हैं, 1 और 2, ठीक। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होते तो पहले हम सिंगल सिंगल एलिमेंट लेते, फिर हम 2 2 का पेयर बनाते, फिर हम 3 का, तो मैक्सिमम 3 तक ही जाता। और यहाँ पे 2 2 एलिमेंट हैं, मीन्स पहले हम 5 1 1 एलिमेंट लिए, फिर हमारा 2 का पेयर हो गया जो कि एक ही बनेगा, 1 2 2 1। अगर हम इसको 2 1 भी लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम 2 1 भी लिख दिए, आप कह सकते हैं ना 1 2 2 1 भी होगा। आपको मालूम है कि सेट में ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, 2 1 1 2 एक ही है ना, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब ये जो देखिए सबसेट्स आया है, हम अगर इसको कॉमा से सेपरेट करें और एक मंझला ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस और बना देंगे तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों पावर सेट।
कुछ भी नहीं है। किसी सेट का सबसेट निकालिए और वो कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, वो 2 की पावर n होंगे, है ना। फिर उसके बाद हम उस सेट को, उस सबसेट्स को एज अ सेट की तरह करेंगे तो वो हमारा होगा पावर सेट। इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, जो कि बहुत ही इजी थी। देखिए क्या था बच्चों हमारा डेफिनेशन, पी ए इज इक्वल टू क्या था बच्चों, एस सच दैट एस जो है ए का सबसेट होगा, जहां पे ए जो है आपका सेट है ना। देखिए क्या होगा बच्चों, इसको हम पूरे को x मानेंगे या s मानेंगे, ठीक है। ये सबसेट ही लिखा हुआ है s, ठीक। तो ये मीन्स आप समझ लीजिए x की तरह या s की तरह, है ना। और सच दैट s की क्या प्रॉपर्टी दी है कि जो s होगा वो a का हमेशा सबसेट होगा, जहाँ पे a सुपर सेट होगा, ठीक है। s हमेशा a का सबसेट होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि आप इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल से रिलेट कर पा रहे हो ना। अब एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको कराने जा रही हूँ बच्चों, आपको उसको बताना है। अच्छा, अगर कोई सेट नल सेट है, ठीक, मैंने इसका कहा कि आपको इसका पावर सेट निकालना है। क्या निकालना है, पावर सेट, ठीक। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, किसी सेट, ये कौन सा सेट है, ये नल सेट है ना। नल सेट मीन्स इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम सबसेट कैसे निकालते हैं बच्चों, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, सबसेट का कि 2 की पावर n होता है। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो 2 की पावर 0। आपको मालूम है कि a की पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। a मीन्स कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 है तो यहाँ पे 1 होगा। मीन्स हमको सिर्फ एक ही सबसेट मिलेगा। क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही सबसेट। अब देखिए अगर हम पावर सेट बनाएं, सबसे पहले बच्चों हम क्या बनाते हैं, कर्ली ब्रेसेस, ठीक। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। जो भी रहेगा, जो भी एलिमेंट होगा, है ना, जो भी सेट होगा वो पावर सेट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 है, ठीक। तो ये आप समझ गए ना, वहां पे तो ये एज अ नल सेट था, लेकिन जब ये पावर सेट बन गया तो वो एज अ एलिमेंट हो गया। एलिमेंट समझ गए बच्चों, ठीक है। अब ये इस सेट का एलिमेंट हो गया। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये 5 एज अ एलिमेंट की तरह होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आया कि एक ए सेट था जिसमें कि कोई एलिमेंट नहीं था, उसको 5 लिखते हैं या इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये आपका नल सेट, वाइट सेट होता है। अब इसकी अगर सबसेट की बात करें तो कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, 2 की पावर n। 2 की पावर 0 इसलिए क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं, मीन सबसेट आपके कितने निकल के आएंगे, 1। अब मैंने आपको बताया था जब हम पावर सेट लिखते हैं तो पहले तो हम कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं, फिर हम उस सेट के सबसेट्स लिखते हैं, ठीक। तो 5 जो है खुद का भी सबसेट ही है, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। तो हमें पी क्या मिल गया, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर 5। अब ये 5 और ये 5 में ये डिफरेंस है, यहाँ पे 5 एज अ नल सेट है और यहाँ पे 5 एक एलिमेंट की तरह होगा, ठीक है बच्चों। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता P ऑफ A तो आपने निकाल लिया, निकाला कि नहीं बच्चों। फिर मैंने अगर कहा होता आपको पावर सेट का भी पावर सेट निकालना है, फिर पावर सेट का पावर सेट निकालना है, इसकी वैल्यू अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो आप क्या लिखते बच्चों, पहले तो आप देख के ही लिखते। देखिए PA है ना, A सेट में कितने एलिमेंट है बच्चों, 0, है ना। जब हम इसकी बात करेंगे तो 2 की पावर 0 मीन्स एक एलिमेंट। कितने एलिमेंट बच्चों, 1 एलिमेंट, है ना। अब वो भी आपको मालूम है कि 5 आया है, ठीक। फिर हम अगर PA निकालेंगे, है ना, यहाँ पे तो हमको एक एलिमेंट लिखा। फिर 2 की पावर जब हम 1 करेंगे तो यहाँ पे जब हम ये वाले कंडीशन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमको 2 एलिमेंट मिलेंगे। फिर जब हम ये P निकालेंगे तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2 4 एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, है ना, कितने नंबर्स ऑफ सबसेट्स होंगे, ठीक। तो आप ये कैसे निकालोगे, पावर सेट मतलब कैसे नंबर्स ऑफ सबसेट्स होंगे। तो देखिए पहले तो A का निकाले, 2 की पावर 0 कोई एलिमेंट, इसका एक सबसेट बनेगा, ठीक। फिर हमने इसका पावर सेट लिया तो जो यहाँ पे एक एलिमेंट था, इसका जब हम पावर सेट लेंगे तो 2 की पावर 1 2। फिर हमने पावर सेट लिया 2 की पावर 2 4 एलिमेंट्स मिले, ठीक, 4 नंबर ऑफ सबसेट्स मिले, ठीक। अब देखिए
अब मैंने अगर इसको कहा कि इसको आपको सॉल्व करना है, हमें पावर सेट कैसे निकालना है वो तो आपको पता चल गया कि a इक्वल टू अगर 5 है तो हमारा PA क्या होगा बच्चों, PA हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो हम एलिमेंट लिखेंगे। ठीक, अब अगर फिर बच्चों P ऑफ PA दिया गया हो तो कैसे निकालेंगे, है ना। देखिए कितने एलिमेंट आए बच्चों PA में, 1 एलिमेंट, ये 1 एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर 1 मतलब हमें 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, मीन्स 2 सबसेट्स मिलेंगे। ठीक, तो क्या होंगे वो सबसेट्स बच्चों, पहले तो हम कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं। ठीक, अब बताइए ये 5 है, ये एज अ इसमें अब इस सेट में एक एलिमेंट आ गया है। ठीक है, तो आपको भी मालूम है कि जो 5 बिना कर्ली ब्रेसेस का जो होता है, जो नल सेट होता है, वो हर सेट का सबसेट होता है। अब ये नल सेट नहीं है बच्चों, इसमें एलिमेंट आ गया है 5, ये आपका नल सेट है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये आपका एलिमेंट है, इसमें ये यहाँ पे 5 एज अ एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिए 5 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। दूसरी चीज यहाँ पे ये एलिमेंट कितना है बच्चों, यहाँ पे ये एक एलिमेंट है, तो यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है, दोनों सबसेट्स को हमने कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया, ये हमें P ऑफ PA मिल गया। ठीक, अगर मैं आपसे कहती P ऑफ PA निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, देखिए P ऑफ A। ठीक है, अब बताइए कि इसमें कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर, यहाँ पे 2 एलिमेंट मिले, मीन्स हमको 4 सबसेट्स मिलेंगे। कितने सबसेट्स मिलेंगे, 4 सबसेट। बच्चों नीचे का समझ में आ जाए तो इसको मैं इरेज कर दूंगी। ठीक है, तो कितने सबसेट्स मिलेंगे बच्चों, हमें 4 सबसेट्स मिलेंगे। कौन कौन से सबसेट्स होंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, A इज इक्वल टू 5। देखिए कौन कौन से सब, पहले तो हम कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे। ठीक, 5 जो है आपको आंख बंद करके लिखना, हर एक सेट का सबसेट है। ठीक, यहाँ पे अगर हम इसका 2 की पावर 2 करेंगे, 4 सबसेट्स इसके बनने चाहिए। ठीक, 5 और ये खुद का सेट, मीन्स ये जो पूरा सेट है वो भी खुद का सबसेट ही होगा, ये भी मैंने आपको बताया। अब देखिए 5 ले लिया, इसको एज अ सिंगल एलिमेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो हर एक सिंगल एलिमेंट को हम कर्ली ब्रेसेस से लिखते हैं। ठीक, ये भी सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक, अब ये पूरा सेट हम ले लेंगे। ठीक है, जो कि कर्ली ब्रेसेस में 5 और, तो ये बच्चों आपको समझ में आया कि कैसे 4 सबसेट्स मिले और उसको जब हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया तो हमें पावर सेट मिल गया। ठीक, तो सबसे पहले हम PA निकाले, फिर मैंने P ऑफ PA निकाला, फिर P ऑफ PA निकाला। ठीक, तो बहुत ही इजी है बच्चों, हर एक चीज को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिक्स में बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है, इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब एक बच्चों बेहतरीन क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, उसका आपको आंसर भी बताते जाना है। ठीक है, देखिए अगर मैंने कहा क्या A बिलोंग कर रहा है 1 2 3, इसको आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक, आपको बताना है इसमें क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। अब मैंने कहा 1 जो है क्या वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो देखिए 1 हाई सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये कंडीशन ये आपका ट्रू होगा। ठीक, मैंने कहा ये जो एज अ, जब कर्ली ब्रेसेस लग गया बच्चों, है ना, तो मतलब वो आपका एज अ सेट होगा। ठीक, तो देखिए कर्ली ब्रेसेस लग गया, ये सेट क्या, देखिए मैंने आपको बताया भी था सेट क्या होते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं, सबसेट्स भी सेट का पार्ट ही होता है। तो जब हमने कर्ली ब्रेसेस बना दिया तो वो एज अ सेट हो गया। क्या ये सेट इस सेट में बिलोंग कर रहा है, अब आप बताइए 1 तो है, आप कहेंगे हाँ 1 तो बिलोंग कर रहा है, इसको ट्रू कर दीजिए। नहीं बच्चों, अगर यहाँ पे ये एज अ सेट की तरह, जो सेट है वो एज अ एलिमेंट की तरह इस सेट में ट्रीट होता, समझ रहे हैं आप, एक बार मेरे सेंटेंस को समझिए। देखिए अगर ये सेट इस ए सेट में एज अ एलिमेंट होता तो ये 1 जो है, जो सेट है वो इसमें बिलोंग करता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में 1 नहीं दिया है बच्चों, यहाँ पे सिंगल 1 दिया हुआ है,
मीन्स यहाँ पे एलिमेंट है और ये सेट है, तो क्या ये सेट इस सेट में बिलोंग कर रहा है? नहीं, लेकिन हाँ ये 1 जो एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग कर रहा है। सेट के अंदर बच्चों हमारे क्या आते हैं? एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे सेट जो है वो एज अ एलिमेंट भी यहाँ पे कहीं आया है? ये सेट नहीं आया है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। इसको अगर ट्रू करना होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों? इसको अगर ट्रू करना होगा, यहाँ देख लीजिए, ठीक, ये बिलोंग तभी करेगा जब 1 हमारा कर्ली ब्रेसेस में शो होगा। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं जो कि जेई में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ये मैंने कह दिया कि कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, ठीक, इसको ये भी लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए 2 3, ये भी तो लिख सकते हैं ना बच्चों कि हमारा जो ए है ये तो ए ही है ना। ए भी लिखो चाहे वो एलिमेंट की उसकी तरह सेट की तरह, ए जो है आपका इस सेट में बिलोंग करा, ये तो वही लिखा है ना बच्चों, है ना। तो ये आप इस चीज को समझिए। ठीक, अब देखिए ए जो है क्या ये इस सेट का सबसेट है? आप बताइए, मैंने आपको सबसेट कैसे निकालना बताया था। सपोज यहाँ ए बी तक ही एलिमेंट लिया, तो यहाँ पे सबसेट्स क्या होंगे बच्चों? ये तो पावर सेट मैंने बना दिया। अगर मैंने सबसेट्स की बात करी, फाई होगा सिंगल सिंगल एलिमेंट जिसमें कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, बी होगा और ए बी होगा, है ना। अब बताइए क्या फाई यहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं। क्या यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में ए लिखा हुआ है? नहीं। और बी और ए बी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जब ये यहाँ पे एज अ एलिमेंट की तरह है, ए जो है यहाँ पे एलिमेंट, अगर यहाँ बिलोंग वाला होता तो ये चीजें ट्रू होती, है ना। अगर यहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए बी होता तो हाँ ए हमारा बी में बिलोंग कर रहा है, ये कंडीशन हमारी ट्रू होती। लेकिन यहाँ पे ए क्या है? एज अ सबसेट दिखा रहे हैं। तो आप बताइए क्या ए बी का सबसेट है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखा, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। लेकिन अगर इस चीज में आएंगे, इसको मैं रेज कर दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे ये कंडीशन आप खुद भी देख के बता सकते हैं ये ट्रू होगी, क्योंकि जो कर्ली ब्रेसेस में ए है वो इस सेट का सबसेट है। अगर ए बी सी की भी बात हो रही है तो यहाँ सिंगल सिंगल एलिमेंट ए बी, फिर यहाँ कॉमा सी आएगा, ए बी, देखिए बी सी सी ए, और फिर आपका पूरा सेट ए बी सी। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 3, तो 2 की पावर 3 सबसेट्स बनेंगे, मीन्स 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कंडीशन आप समझ गए ना। ये ये जो सबसेट्स है वो कैसे कोई सेट किसी में बिलोंग करता है, ये बहुत ही माइनर सी चीज है बच्चों, लेकिन हाँ जेई में ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड मैं आपको करा देती हूँ। देखिए जैसे बच्चों एक सेट दिया है 5, ठीक, आपको बताना है एक सेट बी दिया है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3, ठीक। एक सेट सी है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक। अब मैंने आपसे कहा कि क्या बी जो है ना, क्या बी जो है सी का सबसेट है? ये तो आपको खुद भी देख के समझ में आ रहा होगा कि बी सी का सबसेट नहीं है, क्योंकि सी के सबसेट में देखिए क्या क्या होगा, 5 होगा, सिंगल सिंगल 1 2 3 4 भी होगा, फिर इसके बाद हम 2 2 का पेयर लेते हैं, फिर हम 3 3 का भी पेयर लेंगे, लेकिन हमें ये चीज नहीं मिलेगी, है ना। तो बी जो है सी का सबसेट नहीं होगा। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दूंगी, ठीक है। देखिए अच्छा, मैंने अगर आपसे कहा कि क्या 3 4 जो है, ये मैंने आपको भी बताया, क्या ये सी में बिलोंग कर रहा है? तो आप यहाँ पे ये बता सकते हो ना कि 3 4 यहाँ पे एज अ सेट है ना, यहाँ पे सेट है। अगर ये सेट इस सी में एज अ एलिमेंट होता तब तो ठीक था, लेकिन ये सेट इस सी सेट में है ही नहीं, है ना। अगर ये हमने ये जो 3 4 है ना, अगर हमने इसको ए भी मान लिया होता है, अगर ये ए जो है आपका यहाँ पे कहीं बिलोंग करता तो हम लिख सकते थे कि हाँ ये 3 4 जो है सी में बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सिंगल 1 सिंगल 2 सिंगल 3 सिंगल 4 मीन्स 1 जो है सी में बिलोंग कर रहा है, 2 सी में बिलोंग कर रहा है, 3 सी में बिलोंग कर रहा है, 4 सी में बिलोंग कर रहा है।
है ना। लेकिन जो 3 4 कर्ली ब्रेसेस में है वो सी में बिलोंग नहीं कर रहा। अगर हमें ये चीजें ट्रू करनी होती तो कैसे होता बच्चों, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे जैसे 3 4 लिखा है, यहाँ पे भी 3 4 लिखा होता है बच्चों, है ना, यहाँ पे भी सेम 3 4 लिखा होता है, तब ये कंडीशन आपकी ट्रू होती, क्योंकि यहाँ इस सेट में भी एज ए ये एलिमेंट है ना, इस सेट में भी एज ए ये एलिमेंट है, तब वो हो जाता कि हाँ ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो एलिमेंट है, लेकिन इस सेट में वो एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, ठीक। अगर मैंने कहा कि ए जो है क्या सी में बिलोंग कर रहा है, अब देखिए फाई है, फाई किसी सेट में जब तक प्रेजेंट नहीं होगा तो वो उसमें बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन फाई जब हम सबसेट की बात करेंगे तो फाई हर सेट का सबसेट होगा, ये हम हमेशा ट्रू होगा, सी के लिए भी ये बी के लिए भी हमेशा ट्रू होगा। लेकिन ए सी में कब बिलोंग करेगा, जब हमारा फाई यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तभी ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी। लेकिन यहाँ पे ए जो है सी में बिलोंग कर ही नहीं रहा है, ए हमारा क्या है बच्चों, फाई, फाई देखिए सी में बिलोंग कर रहा है, ये तो मैंने अभी लिख दिया, फाई आपका सी में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि फाई जो है क्या बी में बिलोंग कर रहा है, आप बताइए क्या फाई बी में बिलोंग कर रहा है, नहीं, फाई बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चंस मैंने करा दिए। कल के वीडियोस में हम बच्चों पढ़ेंगे कि कैसे हम वेन डायग्राम क्या होता है, उससे कितना इजी हो जाता है किसी सेट को और एलोबरेट करना, कैसे हम उसका यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो कल की क्लास में हम वो पढ़ेंगे, उसमें आप जरूर प्रेजेंट रहिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, जेईई में भी, कंपटीशन में भी सेट के क्वेश्चंस आते हैं अगर आप रीजनिंग कर रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू।